हर हर महादेव। आप सभी का आपके अपने ही ज्योतिष और आध्यात्मिक चैनल डॉक्टर भवेश कुमार एस्ट्रोलॉजी पर स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका ज्योतिष कोच डॉक्टर भवेश कुमार। और 2026 का जो राशि फल का श्रृंखला चल रहा था उसमें बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट था कि वो कौन कौन से लकी राशि हैं जिनको 2026 में सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाए। ग्रहों की सारी गोचर की स्थिति देखने के बाद मैं उन 6 राशियों के बारे में बताने जा रहा हूं जो इस साल अप्रत्याशित ढंग से अपने आप को बदलते हुए महसूस करेंगे। कई क्षेत्रों में उनको लगेगा कि मैं बहुत बड़ा बदलाव कर पा रहा हूं, और ये सब ग्रहों के गोचर की स्थिति इन 6 राशि के जातकों के लिए होने वाला है। तो अब मैं जो प्रकाश डाल रहा हूं आज उन 6 राशियों वालों जातकों के लिए जिनका 2026 बहुत अच्छा जाने वाला है। और अभी कुछ वीडियो मैंने डाला था वो लाखों दर्शकों तक पहुंचा है। उनमें से बहुत सारे लोगों का यही था कि उन राशियों के बारे में बताएं जो बहुत अच्छा परिणाम लेकर के 2026 में आ रहे हैं। तो अब धैर्य धारण करके वीडियो को अंत तक देखिए। अब आपका ये भी इंतजार खत्म कर रहा हूँ 2026 में वो कौन कौन से राशि हैं जो लकी हैं और उन जातकों को बहुत अच्छे से इस साल में अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। क्योंकि 2026 में जो साल है वो बेहद ही परिवर्तनकारी साल है। मैं अभी पीछे बहुत सारे वीडियो बनाया, उसमें कई चीज़ें बताया आप लोगों को कि 2026 में जो ग्रहों का संयोग बन रहा है, महायोग बन रहा है, वो राजयोग बन रहे हैं और कई तरह से अच्छे हैं। जैसे बृहस्पति बहुत ही अच्छी स्थिति में रहेंगे। कुछ राशि वाले लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छा कहना चाहिए। सूर्य के खास योग बन रहे हैं, 4 पूरे साल में 4 बार ऐसे अच्छे योग बन रहे हैं। बुध के साथ महायोग बन रहा है। राहु केतु का भी ये धन वर्षा वाला चाल है। अभी वो ये पूरे साल में जो अपनी चाल चलेंगे उसमें कई राशि वालों के लिए अपार धन संपत्ति ला करके देंगे। चंद्रमा का भी कुछ खास, चंद्रमा चूंकि बहुत जल्दी परिवर्तन 2-2.5 दिन में ही राशि परिवर्तन कर लेते हैं, उसी 2-2.5 दिन में भी इतनी कई बार अच्छे संयोग बनेंगे आपके साथ कि वो अच्छे परिणाम दे करके चले जाएंगे। तो ये सब मिलाकर 2026 को अगर बोले इन 6 राशि वालों के लिए भाग्योदय का वर्ष होने वाला है, ऐसा हम कह सकते हैं। कुछ राशियों के लिए अभाग्य को भी सौभाग्य में बदल देने वाला होगा, जिनके परिणाम इतने अच्छे होंगे कि आप महसूस कीजिएगा कि मैंने तो ऐसा सोचा नहीं था, कैसे हो गया। ये ग्रहों की गोचर की स्थिति आपको ऐसा करने को दे रहा है। कुछ को तो मेहनत का असाधारण फल, आप उस फल के लायक भी नहीं काम किया था और आपको वो फल देकर चला जाएगा। कुछ लोगों के लिए किस्मत सोने की तरह चमक जाएगी। मतलब मिला जुला के ये जितने भी शब्द मैं यूज कर रहा हूं, मिला जुला के इन 6 राशि वालों के लिए, जिन 6 राशि वालों का मैं जिक्र करने वाला हूं, उनके लिए ये साल बहुत अच्छा बीतने वाला है। वीडियो को निश्चित रूप से फिर से मैं कह रहा हूं कि अंत तक देखिएगा और मैं उनका पूरा साल, उस पूरे साल में कौन कौन से अच्छे महीने होने वाले हैं, क्या आपको अच्छा होने वाला है, किस तरह से उसको आपको मेंटेन करने वाले हैं। और प्रत्येक वीडियो की भांति इस बार भी मैं उन राशियों को पूरे महीने में वो कौन सी उपाय करनी चाहिए आपको, जिससे आप पूरी तरह अपने भाग्य को बढ़ाने में, अपने सफलता को पाने में, अपने सौभाग्य को बढ़ाने में, अपनी किस्मत को जगाने में सफल होइए। इसके लिए मैं एक उपाय भी बताता चलूंगा। तो अब जैसे मैंने बोला कि 6 राशि वाले वो कौन कौन से राशि हैं, मतलब कमाल की उपलब्धि है इनको 2026 में। कैरियर के लिहाज से, धन दौलत के लिहाज से, प्रेम संबंध और विवाह के लिहाज से, स्वास्थ्य के लिहाज से, व्यापार के लिहाज से, विदेश से जुड़ी हुई काम या विदेश जाने के लिहाज से, शिक्षा में उन्नति के लिहाज से, सभी क्षेत्रों का पूर्वानुमान इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूं। और सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है, भाग्य को सक्रिय करने के लिए एक उपाय भी मैं आपको बता रहा हूं। तो आइए अब हम प्रारंभ करते हैं और खोलते हैं हम इस राज से भी पर्दा कि वो 6 राशि में 1 2 3 4 5 6 करके कौन से हैं। तो जो सबसे पहली राशि है वो सिंह राशि। सिंह राशि वाले जातकों के लिए ये 2026 का बहुत ही अच्छा समय कह सकते हैं। भाग्योदय का महायोग लेकर आ रहा है ये 2026। बृहस्पति का अनुकूल प्रभाव लगातार आपकी उपलब्धि और सम्मान दिलाने में आपको सहायता करता रहेगा। दूसरी बात कि नौकरी, अगर नौकरी पेशे में है, आप नौकरी बदलना चाहते हैं, प्रमोशन पाना चाहते हैं, बड़े पद को प्राप्त करना चाहते हैं,
इन सब में आपको हेल्प मिलेगा। व्यापार में अगर आप हैं, आप अगर व्यापार कर रहे हैं, विस्तार करना चाहते हैं, तो ये समय आपका विस्तार का है, इन्हांसमेंट का है। आप अपने व्यापार में विस्तार करिएगा, अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके व्यापार में आएंगे, अच्छे क्लाइंट्स आपके साथ जुड़ेंगे, ऐसी स्थिति बनी हुई है। अगर आप विदेश से संपर्क में हैं या विदेश से धन कमाना चाहते हैं, यहां भी आपको बहुत अच्छा संयोग मिलके आ रहा है। जो कुछ भी आपका जो भी महत्वाकांक्षा होगा वो पूर्ण होने का टाइम है, उसे आप पूरा कर सकते हैं। कोई बड़ा निर्णय, अगर कोई बड़ी निर्णय आपको लेना है अपने करियर में बदलाव लेने के लिए, तो इसके लिए भी आपको एक साहस आएगा। आप बड़े साहसी ढंग से इसे निर्णय लेकर के आप बदल सकते हैं इसको। वाहन से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, नया घर लेना हो, अगर इन सब का प्रबल योग इस साल में बनेगा। अगर आप सिंगल हैं और विवाह योग्य हैं, विवाह के लिए इच्छुक हैं, तो ये निश्चित रूप से ये साल आपको विवाह करा के देगा। विवाह का योग बन रहा है, विवाह का जो भी प्रस्ताव आएगा वो आपको पसंद आएगा। काफी दिनों से आपकी विवाह के लिए आप परेशान हो रहे हैं या कोई ना कोई अरंगा लगा जा रहा है, इस बार संयोग ऐसा बन रहा है कि या तो आपके मन में, आपके परिवार वालों के मन में ऐसी भावना जगेगी, ऐसा व्यवस्था बनेगा, ऐसा संयोग बनेगा कि विवाह तय हो जाए। और जो लोग शादीशुदा हैं पहले से, जिनकी शादी हो चुकी है, उनकी भी जिंदगी में रिश्तों में स्थिरता आएगा और वो रोमांस कर पाएंगे। जो निरस्ता था वो आपकी जिंदगी से लगभग इस साल खत्म होता हुआ दिखेगा। आप बिल्कुल ही फ्री महसूस कीजिएगा इस साल। स्वास्थ्य के लिहाज से अगर देखूं, आपका सिंह राशि वाले जातकों के लिए 2026 का जो ये विशेष लकी राशि की मैं बात कर रहा हूं, उनका जो स्वास्थ्य होगा ये भी आपको बहुत अच्छा, आपके मन में शांति मिलेगी, जीवन शैली में सुधार आएगा। कई बार अभी इससे पहले आप महसूस करते होइएगा, अगर आप सिंह राशि के जातक हैं और आप मेरी बातों से रिलेट कर पा रहे हैं, मैं आपको बताऊं कि पिछले कुछ दिनों से आप जो कुछ भी प्लान कर पा रहे होंगे लेट हो जाता होगा। आप सोचते होंगे मुझे सुबह के 5:30 पे जगना है, 7:30 तक भी आप जग जाते होंगे, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी बात हुई होगी। काम कोई करने जा रहे हैं, आपको मन नहीं लग रहा होगा, वो काम डिले हो जाता होगा। कोई पेपर फॉर्म भरने जा रहे होंगे, वो फॉर्म आपका डिले हो जाता होगा। मिला जुला के जो पीछे से आपके काम रुक रहे थे वो भी, और आपके जीवन में जो भी रुकावट हो रही थी वहां भी, आपके जीवन शैली को ही ये सुधार देगा, ऐसा समय ला के दे रहा है। पूरे साल में आपके लिए जो सबसे शुभ महीना माना जाए वो महीना है मार्च का, मई का, जुलाई का, अगस्त और अक्टूबर। याद कर लीजिए, लिख लीजिए। ये महीना जो आ रहा है, ये महीना आपके लाइफ के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण महीना है। आप अपने महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए इन महीनों में पूरी तैयारी कर लीजिए, और अगर नहीं होता है तो कहीं ना कहीं आपके कर्म और भाग्य दोनों मिसमैच हुआ पड़ा है, ये मान के चलिए। ये देगा ही देगा। अब बहुत भाग्यशाली महीना है आपके लिए, निश्चित रूप से। मैंने बताया था कि एक ऐसा उपाय भी बताऊंगा कि इस संयोग को, इस महायोग को फलीभूत करने के लिए एक पावर मिलेगा आपको। और पावर, जब हम उपाय करते हैं, कर्म करते हैं, और वो कर्म क्या है कि आपको रोज सुबह सूर्य को जल चढ़ाना है, और जल चढ़ाते हुए, जब आप सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं तो प्रायः सूर्य की रोशनी और हमारे आंखों के बीच में पानी का, जल का जो धारा होता है वो हमारे मस्तिष्क से कनेक्टेड होना चाहिए। ये प्रैक्टिस आप अपने आपको करिए, और मंत्र का जाप निश्चित रूप से करते रहिए, 7 बार, 12 बार। ये श्रद्धा से आप जो भी, इसमें कोई काउंटेबिलिटी मैं आपके लिए बॉन्ड नहीं कर रहा हूं। आप सूर्यदेव को जल चढ़ाइए, उनका ध्यान कीजिए, और ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र है सूर्यदेव का, ये मंत्र आप पढ़ते रहिए। सूर्यदेव आप पे खुश रहेंगे, और पूरे साल, खास करके ये जो कुछ महीना मैंने कोट किया आपके लिए, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त और अक्टूबर, ये महीना बहुत बढ़िया है। आप इसमें अपनी सारी महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर सकते हैं, मनोकामनाएं पूरी होंगी आपको इस महीने आके। अच्छे ग्रहों के संयोग हैं, तो आप एंजॉय कीजिए। आप सिंह राशि वाले जातक पहले नंबर। दूसरा राशि जो मैं देख पा रहा हूं, जो 2026 में लकी हैं और इनके लिए ओवरऑल बहुत अच्छा जो सब कुछ आएगा, वो धनु, सेजिटेरियस। मैं अगर धनु राशि वाले जातकों के लिए कोई वर्ड यूज करूं तो इनकी किस्मत लौट रही है इस साल। धनु राशि वाले जातक पिछले साल कई कठिनाइयों को अंत करके आगे आए हैं, और ये जो शुरुआत हो रहा है, ये महा शुरुआत हो रहा है आपके लाइफ में, आपके सौभाग्य का। तो 2026 धनु राशि वाले जातकों के लिए बहुत शानदार होने वाला है। अब शानदार क्या क्या होगा उसको देखिए। आपका बिजनेस बहुत बढ़िया शानदार हो जाएगा। कैरियर में जो ठहराव हो गए थे, पीछे आप ठहर से गए थे,
वो ठहराव समाप्त होकर आपको प्रमोशन की तरफ ले जाएगा। आपका मन करेगा अच्छा अच्छा काम करने के लिए, अच्छे से एनर्जेटिक होकर काम करने के लिए। आप शिक्षा में हैं, अगर पहले से शिक्षा में हैं, शिक्षाविद हैं आप, या प्रतियोगिता परीक्षा में लगे हुए थे, सरकारी नौकरी के कंपटीशन एग्जाम में आप लगे हुए हैं, तो उन स्टूडेंट के लिए ये सफलता का टाइम है। आपके लिए बहुत अच्छा टाइम लेके आ रहा है। आप मेहनत कीजिए, बिना मेहनत का कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आप बुक लेकर के अपने अलमीरे में डाल दीजिए और आप कंपटीशन पाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। कर्म का ही फल मिलता है। लेकिन चूंकि ज्योतिष में यह कहा जाता है कि आपका जो डेस्टिनी है, आपका जो आने वाला टाइम है, उसके बारे में अगर आप पहले से जान जाते हैं तो आप बहुत बेहतर कर पाते हैं अपने। नहीं तो पता चलता है कि आपका अच्छा टाइम था, आप आलस में निकाल देते हैं और वो समय आपसे हाथ से निकल जाता है, फिर अगले समय का आपको इंतजार करना पड़ता है। तो कर्म कीजिए, समय आपके लिए बहुत अच्छा। आध्यात्मिकता भी बढ़ेगी, आपकी आत्मशक्ति, अंदर से आप आध्यात्मिक हो जाएंगे। सही निर्णय की ताकत आपको इस साल मिलने लगेगी। अगर विदेश यात्रा करना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, तो विदेश यात्रा का भी अवसर आपको मिल जाएगा। अगर प्रेम और विवाह का संबंध आपको देखूं तो आपके लिए भी यह साल भावनात्मक ढंग से एक स्थिर साल है। आपके मन में चल रहा था कि छोड़ो यार, क्या शादी करके, या परिवार में कोई कलह, किसी वजह से आपकी शादी नहीं हो पा रही थी, तो आपके लिए भी विवाह का बहुत अच्छा योग इस साल बन रहा है। बहुत ही अच्छा योग कह सकते हैं। तो अगर आप विवाह के योग्य हैं और विवाह करना चाहते हैं, इच्छुक हैं, तो निश्चित रूप से आपको ये साल योग बनाएगा। वो आगे हम करेंगे। साल के कौन कौन से महीने आपके लिए अच्छा होगा वो भी मैं बता देता हूं, और निश्चित रूप से इस महीने आपको अच्छा परिणाम मिलते हुए दिखेगा। महीना कौन कौन सा है वो लिख लीजिए। जनवरी का महीना आपके लिए बहुत अच्छा है, जनवरी 2026 का। अप्रैल का महीना आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। जून का महीना आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। सितंबर का महीना आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। और लास्ट मंथ जो दिसंबर का है वो भी आपके लिए अच्छा जाएगा। आपके पूरे साल अच्छे हैं, लेकिन इन 12 महीनों में से ये जो 5 महीना मैंने बताया, जनवरी, अप्रैल, जून, सितंबर एंड दिसंबर, ये 5 महीना आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। फिर अब यहां पे मैं जब वीडियो स्टार्ट किया था तो आपको बताया था कि एक ऐसा महा उपाय बताऊंगा जो करके आप अपने भाग्य को भाग्योदय करने में, महत्वाकांक्षा को पूरा करने में, आपने अपने कामों में सफलता पाने के लिए आपको कुछ उपाय करने के लिए मैं बताऊंगा। रेमेडी जिसको बोलते हैं वो बताऊंगा। वो रेमेडी क्या है? मैं बड़ा साधारण ही रेमेडी बताता हूं, विश्वास रखिए। ये छोटे छोटे साधारण रेमेडी करके ही आप अपने प्लेनेट को स्ट्रांग कर लेते हैं। निश्चित रूप से आप थोड़ा बहुत अपने रूटीन वाले लाइफ में इतना करते रहिएगा, आपका विश्वास बढ़ता चला जाएगा, आपके प्लेनेट अच्छे होते चले जाएंगे, आपके कर्म जैसे अच्छे होंगे, परिणाम अच्छे मिलते चले जाएंगे। तो गुरुवार को हल्दी और चने की दाल का दान कर लीजिए। आपके लिए बहुत अच्छा ये समय चला जाएगा। ये आपके सारे परिणाम अच्छे में बदलते हुए दिखाई देंगे। 2 राशि हो गई। जो तीसरी राशि है 2026 में और जिनका भाग्य चमकने वाला है वो है मेष राशि वाले जातक। मेष राशि वाले जातक जो होते हैं, लीडरशिप एंड बिग विंग्स, और ये 2026 बड़ा अच्छा आपके लिए लेकर के आ रहा है। प्रत्येक क्षेत्र में आपको लगेगा कि मुझे जीत मिलती हुई दिख रही है। जहां भी आप अपना प्रयास कर रहे हैं, जहां भी आप जाना चाह रहे हैं, जो भी आपकी प्लान हुई है पहले से, चूंकि आपके राशि, आप जो जिस राशि में पैदा हुए हैं, इस राशि का सबसे बड़ा गुण है नेतृत्व करने का। और इस बार नेतृत्व करने की क्षमता इस साल आपको और बढ़ा के देगा, क्योंकि ग्रहों के संयोग ऐसे बन रहे हैं, तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो नेतृत्व करने की क्षमता, अधिकार पाने की स्थिति बनेगी। कैरियर में बड़ा एक बदलाव होता हुआ, अगर आप पहले से ही किसी कैरियर में हैं, उसमें भी बहुत अच्छे बदलाव आपको मिलते हुए दिखेंगे। अगर व्यापार में हैं तो आपके नए क्लाइंट, और अगर आप शुरू करना चाहते हैं, प्रारंभिक स्टेज में हैं और व्यापार को प्रारंभ करना चाहते हैं, तो शुरू करने के लिए भी आपके लिए ये उत्तम साल है। आप निश्चित रूप से कोई ना कोई व्यापार स्टार्ट कीजिएगा। प्रतियोगिता में अगर आप भाग लेते हैं उसमें भी आपको विजय होता हुआ दिखाई देगा। आर्थिक स्थिति इस साल आपकी मजबूत रहेगी। अनाप शनाप के खर्चे से आप थोड़ा सा बचे रहिएगा। ये सारी अच्छाई हैं, और ये वीडियो ही मैं बना रहा हूं कि आप पहले से ही सजग हो जाए कि कौन से महीने आपके लिए अच्छे हैं, क्या क्या अच्छा होने वाला है। देखिए, पूरी जिंदगी में सब कुछ अच्छा बुरा चलता रहता है, अच्छा होगा बुरा होगा, लेकिन आप जब पहले से आपको पता होगा कि हाँ ये महीना अच्छे हैं हमारे लिए, हमारे जिंदगी में ये अच्छा होने वाला है, इस साल में ये इस क्षेत्र में अच्छे कर सकते हैं, तो आप पहले से प्रिपेयर हो जाइए। वीडियो देखते ही आप माइंडसेट बनाइए और इस साल की जो ये साल आपके लिए आया है उसको फलाफल कीजिए अपने लाइफ। शादी और प्रेम के हिसाब से देखूं तो जो नए लोग हैं, जो जिंदगी में अपनी नए जिंदगी में कदम रख रहे हैं, प्रेमालाप को समझने लगे हैं, उनके लिए ये साल अच्छा कह सकते हैं। अच्छा इन द सेंस
कि आपकी दोस्ती होगी, आपके प्यार बनेंगे और आप अगर विवाह योग्य हैं तो विवाह के भी योग बने हुए हैं। और पहले से अगर आप प्रेम में हैं और लड़ाई झगड़ा हुई पड़ी है, आपका ब्रेकअप हुआ पड़ा है, कोई विवाद है पुरानी, वो खत्म होता हुआ दिख रहा है। मतलब जो लोग प्यार में थे और उनका ब्रेकअप हो चुका है, उनको भी वो प्रेम वापस होता हुआ मिलेगा। जो लोग प्रेम में जाना चाहते हैं, अपनी जिंदगी को पार्टनर को ढूंढ रहे हैं, उनके लिए भी प्रेम पाने का अच्छा संयोग बन के आएगा। और जो विवाह करने योग्य है, विवाह करना चाहते हैं, उनके लिए भी विवाह का योग बना के देगा। आपके लिए पूरे साल में अगर अच्छा महीना कहूं तो वो महीना 4 महीना होने वाला है। फरवरी 2026 का, मार्च 2026 का, जुलाई 2026 का और नवंबर 2000, ये 4 महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा है। पूरे साल में सब महीना अच्छा है। अप्स एंड डाउन लाइफ में होनी चाहिए, नहीं होगा तो निराश हो जाता है जिंदगी। लेकिन इन 4 महीने में आपके फल अच्छे होते हुए दिखेंगे। उपाय के लिए अगर इसको और पावरफुल बनाना है, अच्छा उपाय करके अच्छा फल आपको पाना है, मंगलवार को हनुमान चालीसा और गुड़ चना का प्रसाद चढ़ा करके बांट दीजिए। बहुत अच्छा आपका साल जो है दंदनाते हुए निकल जाएगा। बहुत खुशी करके आप अपने आप को निकाल लीजिएगा। इस साल बड़ा अच्छा टाइम है आपके लिए, इस टाइम का एंजॉय कीजिए। जो चौथी राशि है वह है तुला राशि। धन, वैभव, सफलता इनके पीछे से ही, पिछले कर्म के साथ ही आते होते हैं। तो तुला राशि वालों के लिए ये आर्थिक समृद्धि का साल कह सकते हैं। अब इनको क्या क्या अच्छा है, आपके जो तुला राशि के जातक हैं, आपके लिए अगर मैं बताऊं तो ये साल धन में अभूतपूर्व वृद्धि होते हुए दिखेगा आपको। अब कुछ लोग का तुला राशि होगा और उनके खर्चे बढ़ जाएंगे, बहुत ज्यादा खर्चे हो जाएंगे, तो वो कहेंगे कि आपने तो बहुत ऐसा बताया था। देखिए, कुछ चीजें ऐसा रिलेट होता है कि आपने जो कर्म करा है, अब आप धन कमाने जाइएगा तभी आपकी धन की वृद्धि होगी। अब घर में बैठे होइएगा तो धन की वृद्धि नहीं होगी ना। आपका प्लेनेट ऐसा बोलता है। प्लेनेट के हिसाब से ही मैं आपको बताता हूं कि आपको धन वृद्धि होते हुए इस साल निश्चित रूप से दिखेगा। आपका जो संचय करने की जो क्षमता है वो बढ़ोतरी होगी। आप जो धन भविष्य में काम करने के लिए इकट्ठा करना चाहते हैं, वहां आपको बढ़ोतरी होता हुआ मिलेगा। आय के स्रोत, अगर आपके आय के स्रोत रुके हुए हैं, आय नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे आय के स्रोत खुलता हुआ आपको दिखेगा। और उसके साथ साथ जब पैसे आते हैं तो लोग के मन में सबसे पहले क्या होता है कि हम अपना लग्जरियस लाइफ को जिए, भौतिक सुख हमारी जिंदगी में आए। तो वो भी योग अच्छा बना हुआ है, क्योंकि पैसे आएंगे और पैसे आएंगे तो भौतिक सुख निश्चित रूप से आपको भोगने को मिलेगा। आप अपने भौतिक सुख के लिए सामग्री खरीदेंगे। आपकी सामाजिक पहचान भी बनेगी, आपको सामाजिक पहचान भी मिलने वाली है। और बिजनेस में भागीदारी और साझेदारी अगर आपकी है तो वहां से आपको लाभ भी मिलने वाला है। तो ऐसी स्थिति है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आपका प्रेम बड़ा गहरा होने वाला है। आपके पार्टनर आपको बहुत अच्छे तरह से समझने लगेंगे। आपके स्वभाव को, आपके व्यवहार को, आपके वाणी को, आपके रहन सहन को वो बहुत ही अच्छे से समझ करके रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। और जो शादीशुदा लोग हैं उनके भी लाइफ में बढ़िया रोमांस करने का टाइम है ये। तो बहुत अच्छा टाइम है 2026 जो है वो आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है। आपके लिए जो महीना अच्छा होने वाला है 2026 का जो मेन महीना है वो जो अच्छा होने वाला है वो है आपका अप्रैल, जून, अगस्त, सितंबर एंड नवंबर। इन महीनों में आपको अगर उपाय करनी चाहिए अपने महत्वाकांक्षा, अपने भाग्योदय के लिए, अपने धन वृद्धि के लिए, तो सबसे बढ़िया उपाय है कि आप माता लक्ष्मी के शरण में चले जाइए। वो आपको वारे न्यारे कर देंगे। अब करना कैसे है कि हर महीने के तीसरे शुक्रवार को कम से कम निश्चित रूप से, अगर हर एक शुक्रवार को करते हैं बहुत बढ़िया है आपके लिए। और तरक्की के मार्ग खुलते होंगे, आमदनी के स्रोत बनते होंगे, धन की वृद्धि होती रहेगी। अगर महीना में एक करना चाहते हैं तो तीसरे शुक्रवार को माता लक्ष्मी का उपवास कर लीजिए, उपासना कीजिए। नहीं उपवास कर सकते हैं तो जो पाठ पूजा आप नियमित ढंग से करना आपको आता है उतना ही करिए। और कमल का फूल माता लक्ष्मी को जरूर चढ़ाइए, बहुत खुश होती हैं वो। और मां लक्ष्मी खुश हो गई, फर्श से अर्श जो कहते हैं वो स्थिति होने वाली है। तो आप ये उपाय करिए, आपका महीना पूरा ही अच्छी तरह से बीत जाएगा। अगली राशि जो 5वीं राशि है वह है कुंभ राशि, एक्वेरियस। आपके लिए अगर मैं कुछ बोलूं तो यह साल भाग्य का दरवाजा खुलने वाला है आपके लिए, समझ लीजिए। और फायदा उठाइए 2026 में। अपने आप को पूरी एनर्जी के साथ, प्लानिंग के साथ, फेथ के साथ अपने आप को आगे लेकर जाइए। आपने जो भी पीछे खोया है सब पाने का टाइम आया हुआ है। बहुत ही बढ़िया टाइम ये 2026 आपके लिए होके आया है। 2026
आपके भाग्य खोलने का वर्ष होगा। भाग्य के खोलने के लिए ये बहुत सिद्धिकारी साल होगा आपके लिए। लंबे समय से आपके जितने भी अटके हुए कार्य थे वो सब कार्य आपको पूरा होता हुआ दिखेगा। आपके सारे मनोरथ पूरा होते हुए दिखेंगे इस साल में। नए अवसर, नए पहचान, नए लोगों के बीच में आपका जाना आना, नए लोग के साथ उठना बैठना, बिजनेस में विस्तार है, नए नए कॉन्ट्रैक्ट लेकर के आपके साथ लोग काम करना शुरू करेगा। विदेश यात्रा है या अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पे आप कोई काम करना चाहते हैं, वहां आपको सफलता मिलती हुई दिखेगी। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। तो अब इतनी अच्छी अच्छी बातें जब अगर आपको मैं कह रहा हूं तो समझ सकते हैं कि आपके लिए ये साल क्या करके दे रहा है। बहुत अच्छा टाइम है, करिए आप इस साल को एंजॉय करिए और फायदा उठाइए इस समय का। अगर आप प्रेम संबंध में हैं और सिंगल है तो लव लाइफ शुरू हो सकता है। शादी के लिए भी श्रेष्ठ समय ला के देगा। अब डिपेंड आप पे करता है कि आपको लव लाइफ को ही एंजॉय करना है या उसे शादी कर लेनी है। दोनों स्थिति बना के रखेगा। आपके अपनी पारिवारिक, मानसिक, आर्थिक जो परिवेश है उसके हिसाब से आपको डिसीजन लेना है कि मुझे अपने लव लाइफ को शुरुआत करके पूरे साल लव लाइफ में एंजॉय करना है या उसे शादी में बदल लेनी है। ये दोनों स्थिति आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बड़ा अच्छा है, आप जैसा चाहिएगा वैसा ही कर पाइएगा, कोई ऑब्जेक्शन नहीं आएगा इसमें। आपके लिए जो पूरे साल में सर्वश्रेष्ठ महीना है वो कौन कौन सा महीना है उसको लिखिए। जनवरी, मार्च, मई, अक्टूबर और दिसंबर 2026 का जो ये महीना मैंने बताया बहुत ही अच्छा महीना बीतेगा और आपको और बेहतर करने के लिए, जिंदगी में और बहुत अच्छा हो जाए उसके लिए अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आप एक उपाय करिए। ये उपाय करने से आपको और फल की अत्यधिक प्राप्ति होगी। ये रेमेडी मैं बताता ही हूं इसीलिए कि आप और एंजॉय कर पाइए। उस रेमेडी को करना शुरू करिएगा। आपका सेंस जो है वो उस प्लेनेट के साथ जुड़ेगा और जो प्लेनेट आपको फायदा देने आ रहे हैं वो प्लेनेट आपके साथ सपोर्टिव हो जाएंगे और आप अच्छी तरह से फल को प्राप्त कर पाइएगा। शनिवार को तेल का दान करिए। काला उड़द 1 मुट्ठी निश्चित रूप से विसर्जित करिए। आप जल में विसर्जित कर सकते हैं, किसी मंदिर में जाके कर सकते हैं। तो ये उपाय आपको करना है। ये उपाय करिए, अपना कर्म निश्चित रूप से देखिए। मैं हर एक बार बोलता हूं, हर लोग को बोलता हूं, बिना कर्म किए हुए कुछ नहीं मिलता है। तो फिर क्वेश्चन, बहुत सारे लोग जो थोड़ा सा क्वेश्चनायर हैं, जिनके माइंड सेट ऐसा है कि क्वेश्चन पे क्वेश्चन करूं, वो लोग पूछते भी है कि जब कर्म करूंगा ही तो फिर ज्योतिष को की क्या जरूरत है, आपके बातों को सुनने का क्या जरूरत है। मत सुनिए बहुत ज्यादा, लेकिन इतना जरूर सुनिए कि अगर आपको ये पता चल जाए कि आपके आने वाले महीने में क्या अच्छा और क्या बुरा है और उसको क्या करके हम और अच्छा कर सकते हैं, तो आप ही को अच्छा होगा ना। तो आप करिए और बहुत मजा कीजिए, अपने लाइफ को अच्छे से बिताइए इसको। जो अगली राशि है और छठी राशि है वो है मीन राशि। ये आपके सपनों को पूरा करने का वर्ष है। जो सपना आपने देखा था, बहुत काफी दिनों से आप इस सपने को लेकर के जी रहे थे, वो हकीकत में आने का स्थिति है। परिवर्तनकारी साल, जीवन में ये जो परिवर्तन आएगा 2026 में, आप इसको याद रखिएगा काफी लंबे समय तक कि वो ऐसा टाइम एक आया था जो मेरे साथ ऐसा हुआ। अब क्या क्या ये देगा उसको समझिए ढंग से। आपकी नई पहचान बनेगी इस साल। आप एक नए लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ने को चलिएगा। आपके लिए एक नई दिशा खुल जाएगा। मन के सपने होने के ये सारे दरवाजे इस वर्ष आपको खोल के देगा, जिससे आपका सपना पूरा हो। तो ये सपना को पूरा करने का ही साल है। मैंने इसलिए स्टार्ट किया कि ये परिवर्तनकारी साल है आपके सपनों को पूरा करने के लिए। अब देखिए, जो जो लोग इस क्षेत्र में हैं उनकी प्रतिभा चमकेगी। मेन रूप से जो लोग आर्ट, म्यूजिक, अध्यात्म, क्रिएटिविटी के सेक्टर में हैं उनको तो निश्चित रूप से सफलता मिलते हुए देखेगा। जो परीक्षार्थी हैं, परीक्षा देने वाले स्टूडेंट हैं, शोध कर रहे हैं, जो एक गूढ़ चीज में लगे हुए हैं, उनको भी उपलब्धि देगा ये साल। ये साल आध्यात्मिक ढंग से भी आपको बहुत ही कूल एंड काम करके दे देगा। आप अध्यात्म में रम जाइएगा, ऐसी भी स्थिति आ रहा है। अब अध्यात्म में रमने का मतलब ये नहीं कि अगर गृहस्थ लोग हैं तो वो सन्यासी हो जाएंगे, इसका मतलब ये नहीं है। अध्यात्म से आप जुड़ जाइएगा। अगर जुड़े हुए हैं तो उसमें बढ़ोतरी मिलेगी आपको। अगर विवाह योग्य हैं आप या प्रेम कर रहे हैं तो वो आपको विवाह में परिवर्तित कर देगा। ऐसा समय निश्चित रूप से ये साल आपको लाके कर देगा। और संतान प्राप्ति के लिए अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो संतान भी प्राप्त होगा, या आप संतान प्राप्त कर चुके हैं तो संतान के सौभाग्य में वृद्धि होगी। ऐसी स्थिति बनी हुई है। तो ये इस साल का फायदा उठाइए। आपके लिए जो पूरे साल में अच्छा महीना होने वाला है, फरवरी का महीना,
मई का महीना, अगस्त का महीना और दिसंबर का महीना, ये सारे महीने आपके लिए बहुत अच्छा परिणाम लेकर के आ रहा है। इस महीने को एंजॉय कीजिए और जो उपाय मैं बता रहा हूं उस उपाय को आप कीजिए। ये उपाय करने से आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, अच्छे से आप अपनी पूरे साल को प्लान कर पाएंगे। और उपाय में क्या करना है, रोज सुबह आपको जगना है, नहा धो के अपने आप को साफ सुथरा करके एक केसर का तिलक लगा लेना है। बस इतना ही करना है। केसर का तिलक आपके सर पे लगते ही आपको ये लगने लगेगा कि मुझे एक कोई शक्ति मिल रही है, कहीं से मुझे कोई बताया जा रहा है, मुझे कोई रास्ता दिखा रहा है, मुझे कुछ समझा रहा है, ऐसी स्थिति बनती चली जाएगी। तो आप ये उपाय करिए। तो आप ये 6 लकी राशिफल थे जो 2026 में लकी रैंक में 1 to 6 में आते हैं। और फिर से मैं नाम दोहरा देता हूं कि वो राशिफल वाले कौन कौन से थे। तो सिंह राशि, धनु राशि, मेष राशि, तुला राशि, कुंभ और मीन राशि वाले जातक, सभी राशि अच्छे हैं, सबको इस साल फल मिलने वाला है। क्योंकि ग्रहों की गोचर की स्थिति ऐसी है कि ओवरऑल पूरे साल में कुछ न कुछ अच्छा सभी राशियों को मिलने वाला है। ये 6 राशि थोड़ा ज्यादा ही फल प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों फिर से दोबारा मैं कह रहा हूं कि 2026 में भाग्य उन्हीं का साथ देगा जो प्रयास करेंगे, जो कर्म करेंगे, जो प्लान करेंगे। तो भाग्य आपका साथ देगा ही देगा। और जिन राशियों के लिए मैंने अभी बताया कि इनकी अच्छी स्थिति है, परिणाम कर्म से ही मिलेंगे। बार बार मैं इस बात को कह रहा हूं। तो आपकी राशि की लिस्ट मैंने बताया, आपके राशि के बारे में बताया। यह समय ऊंची उड़ान भरने और सपनों को सच करने का होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो निश्चित रूप से आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करिए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो प्लीज कर लीजिए, क्योंकि आपको, आपके नियरर डियरर को, सबको ये वीडियो पहुंच पाए और अपनी जिंदगी में वो बेहतर कर पाए। मैं मेहनत भी इसीलिए कर रहा हूं कि आप लोगों तक वीडियो पहुंचा पाऊं और अग्रिम लाइफ के लिए अग्रिम प्रयोजन आप बना सकें। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ अच्छे, रोचक और सटीक जानकारी के साथ। तब तक के लिए 2026 आप सभी लोगों के लिए मंगलमय हो, इसी कामनाओं के साथ